हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान का लोक साहित्य। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बांकीदासरी ख्यात। अब जो ये बांकीदासरी ख्यात है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो कवि बांकीदास के द्वारा। सबसे पहले हम बांकीदास जी के बारे में जानते हैं। अगर शुरुआत करें तो बांकीदास जो थे जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। जोधपुर के जो महाराजा थे मानसिंह के दरबारी विद्वान थे बांकीदास जी। आगे बात करें, इसमें जोधपुर के राठौड़ राजवंश का वर्णन मिलता है। जोधपुर में कौन सा शासन था? राठौड़ राजवंश का। तो इसमें जोधपुर के राठौड़ राजवंश का वर्णन मिलता है। बांकीदास ने इस ग्रंथ में शेखावाटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। शेखावाटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बांकीदास जी के द्वारा। आगे बात करें, इन्होंने अंग्रेजों के प्रति चेतावनी के गीत लिखे। अब वो गीत कौन सा था? कि आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर लिखा था। दूसरे ग्रंथ की बात करें तो नैनसिरी ख्यात। अब जो ये नैनसिरी ख्यात किसके द्वारा लिखी गई? तो मोहम्मद नैन्सी के द्वारा इसको लिखा गया था। आगे बात करें, इसमें इस ग्रंथ में मारवाड़, काठियावाड़, बुंदेलखंड व मालवा प्रदेश का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और मोहम्मद नैन्सी जो थे जोधपुर के दीवान थे, ये जोधपुर के दीवान थे मोहम्मद नैन्सी। और इस ग्रंथ को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? इनके जो पुत्र थे मुरारी दान को जाता है। इस ग्रंथ की खास विशेषता क्या थी? तो इस ग्रंथ की सबसे खास विशेषता थी कि इस ग्रंथ में कहीं पर भी ह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इस ग्रंथ की जो तुलना है अबुल फजल का जो ग्रंथ था अकबरनामा से की जाती है। और इसी ग्रंथ में गिरी सुमेल युद्ध का वर्णन भी हमें इसी ग्रंथ में मिलता है, जो कि 5 जनवरी 1544 को हुआ था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसको मोहम्मद नैन्सी को मारवाड़ या राजपूताना का अबुल फजल भी कहा था। आगे बात करें, दूसरे ग्रंथ की बात करें तो मारवाड़ परगनारी विगत, जो कि मोहम्मद नैन्सी के द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ की तुलना भी अबुल फजल के ग्रंथ जो है आईन अकबरी से की जाती है। आगे हम बात करें, इस ग्रंथ को मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है। मारवाड़ का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ परगनारी विगत को मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। इस ग्रंथ में मारवाड़ के सहपरगनों की शासन व्यवस्था के बारे में इसका उल्लेख मिलता है। और इसी ग्रंथ में प्रशासनिक व्यवस्था, दूसरी कृषि व सिंचाई व्यवस्था व तीसरी जातिगत जनगणना के साक्ष्य भी हमें इसी ग्रंथ से मिलते। तीसरे ग्रंथ की बात करें पृथ्वीराज राठौड़। अब पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे? तो सबसे पहले बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र थे। बीकानेर के जो महाराजा थे कल्याणमल के पुत्र थे। और ये डिंगल के उच्च कोटि के विद्वान माने जाते थे। डिंगल के उच्च कोटि के क्या थे? विद्वान थे। अकबर इनको गागरोन के क्या देता है? जागीर देता है। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणिरी, इसकी जो रचना है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई। और इसमें कहां पर की थी? तो गागरोन के दुर्ग में रहकर इस ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। और ये डिंगल साहित्य, कैसा साहित्य है? डिंगल साहित्य। और ये उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ये एक श्रृंगार रस की रचना मानी जाती है। और इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण व उनकी पत्नी थी रुक्मणी के विवाह प्रसंग का वर्णन भी हमें इसी ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है एलपी टेसीटोरी को जाता है। किसको? एलपी टेसीटोरी को जाता है। प्रथम प्रकाशन की बात करें तो 1917 में एलपी टेसीटोरी ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इसका क्या करवाया था? प्रकाशन करवाया था। एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज भी कहा था। कहाँ? डिंगल का हेरोज। और इस ग्रंथ को कवि दुर्सा आडा ने 5वां वेद भी कहा था। कवि दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ की तुलना 5वें वेद से की। वही 19वें पुराण की संज्ञा भी इसी ग्रंथ को दी थी। कर्नल जेम्स टॉड ने इस ग्रंथ को 10,000 घोड़ों से ज्यादा बलशाली भी बताया, अर्थात ताकतवर ग्रंथ की संज्ञा भी कवि दुर्सा आडा ने दी थी। तो आज का टॉपिक हमने सबसे पहले बांकीदासरी ख्यात बांकीदास के द्वारा लिखी गई, नैनसिरी ख्यात मोहम्मद नैन्सी के द्वारा, तीसरा मारवाड़ प्रगनारी विगत मोहम्मद नैन्सी के द्वारा, और पृथ्वीराज राठौड़ ये बीकानेर के जो महाराजा थे कल्याण सिंह के पुत्र थे। और इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी रचना की थी।